हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ छोले भटूरों की रेसिपी और ऐसी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जिससे आपके भटूरे भी गुब्बारे की तरह फूल उठेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, पूरी देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, प्यारा सा कमेंट और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की, प्यार की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। तो चलें जी, हम आते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने आधा कप सूजी ली है और आधा कप ही मैंने यहाँ पे दही लिया है। अब हम सूजी और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन हम 30 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 30 मिनट के बाद आप चेक कीजिएगा, सूजी इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम इसमें 2 कप मैदा शामिल करेंगे। मेजरमेंट वाइज और स्टेप बाय स्टेप अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भटूरे भी बिल्कुल हलवाइयों जैसे बन के रेडी होंगे। अब मैंने यहाँ पे आधा चम्मच नमक शामिल किया है और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पे शुगर पाउडर शामिल किया है, यानी कि पिसी हुई चीनी। अब हम इस मैदे को सूजी के साथ अच्छे से पहले इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। हमने एकदम से पूरा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और सॉफ्ट सा डो बनाना है। देखिए डो बन के रेडी हो चुका है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस तरह से आपने इस डो को लेना है और हाथों से मसल मसल के थोड़ा सा ऊपर नीचे आहिस्ता आहिस्ता से पटकना है। ये स्टेप ज़रूरी होता है, इससे मैदे में इलास्टिसिटी पैदा होती है जिससे भटूरे जो हैं वो जालीदार और फुले फुले से बनते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के रख लेंगे, किसी भी हल्के गीले कपड़े से कवर करके रखेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भटूरे का आटा है, डो है, वो सूखे ना, उस पर लेयर ना है। जितनी ज़्यादा देर तक आप इसको गूंद के रखेंगे, डो को तैयार करके रखेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे भटूरे बनेंगे। अब हम छोलों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है और कुछ मैंने यहाँ पर साबुत मसाले लिए हैं, जैसे कि काली मिर्ची, 2 लौंग, बड़ी इलायची और 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के। इनको थोड़ा सा गर्म तेल में चटका के अब हम इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कट किया हुआ प्याज। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1.5 चम्मच के करीब अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। इसको भी हम थोड़ा सा जस्ट ऑयल में फ्राई करेंगे। अब हम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्ची, आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी। अभी मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया है। इन सब मसालों को भी हम अच्छे से ऑयल में थोड़ा सा जस्ट हम फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और बहुत अच्छा कलर भी आएगा। अब मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको अच्छे से मैंने पेस्ट बना के थोड़ा सा पानी भी शामिल करके वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब हम इसको कवर करके रख लेंगे मीडियम फ्लेम पे, भी पानी जो है वो सारा सूख जाए। जैसे ही टमाटर का सारा पानी सूख जाएगा, यहाँ पे मैंने इसमें तकरीबन 300 ग्राम उबले हुए चने शामिल किए हैं। चनों को मैंने 60% तक उबाल लिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, इतना कि चने जो है वो सारे अच्छे से डूब जाएं। अब मैंने इसमें आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक शामिल किया है और इन सबको अच्छे से हम मिला के कवर करके रख लेंगे। पानी सूखने का इंतज़ार करेंगे। पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चम्मच के करीब कुटा हुआ अनारदाना। अगर आपके पास अनारदाना पाउडर है तो आप इसमें वो भी शामिल कर सकते हैं। अनारदाना से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है छोलों में, छोलों की जान होता है अनारदाना। तो हमने अनारदाना जो है वो लास्ट में शामिल करना है, जब छोले अच्छे से पक जाएँ उसके बाद। अब हम इसको धनिए से गार्निश कर लेंगे और जब तक थोड़ा सा पानी जो रह गया वो सूख जाए। यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, यहाँ पे मैंने अदरक और 2 मिर्ची, 1 चम्मच के करीब ज़ीरा डाल के इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इसका हम लगाएंगे चनों को तड़का, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोले हमारे बन के रेडी है। अब हम आते हैं भटूरों की तरफ। ये देखिए जो आटा हमने गूंद के रखा था कितना सॉफ्ट हो गया, ये देखें।
इतना ही सॉफ्ट हो गया है और इतना ही इलास्टिक। ये देखें, इसमें इलास्टिसिटी आप चेक करें, कितना मज़े का हमारा डो बन के रेडी हो चुका है। जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा हमारा डो बन के रेडी हो चुका है। अब हम भटूरे बनाएंगे। तो भटूरे बेलने की ट्रिक ये है कि आप इसकी किनारी जो है वो थोड़ी सी मोटी रखिएगा और इसका जो बीच का साइड है वो थोड़ा सा पतला कीजिएगा और इसको गरम तेल में फ्राई कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि तेल जो है वो ठंडा ना हो। अगर तेल ठंडा हुआ तो भटूरा जो है वो हमारा फूलेगा नहीं। ये देखिए कितने मज़े के बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल के भटूरा हमारा रेडी हो चुका है। अगर आप भी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप और मेजरमेंट वाइज फॉलो करेंगे तो आपका भटूरा भी बिल्कुल इसी तरह फूलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगा तो एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट।